देखिएगा इस यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो क्या क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर कौन है। तो गाइस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मथुरा और आपका इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर फिलहाल जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ मथुरा। मथुरा गाइस ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रखिए इसको। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई जो गाइस थी, इनके घोड़े का नाम क्या था। क्या पवन था, क्या बादल था, या सारंगी था, या ये सभी थे। करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सभी थे। अपने टोटल नंबर बताने आपको कितने करेक्ट कर पा रहे हो इन 40 प्रश्नों में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बना यहाँ पर, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित थी। कहाँ थी गाइस हर्षवर्धन की राजधानी। क्या नालंदा थी, क्या प्रयागराज थी, क्या कन्नौज थी, क्या थानेश्वर थी। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। ऑप्शन सी के साथ फिलहाल इसका उत्तर मैच कर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। क्या सारनाथ है, क्या बोधगया है, क्या लुम्बिनी है, या फिर कुशीनगर है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, सारनाथ है। स्पीड में पढ़ेंगे, मैनेज करिए आप सभी, टाइम बहुत कम है, आप सभी के एग्जाम लगे हुए हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक्स, पुलिस, कोई सब एग्जाम हो, या फिर इंडियन आर्मी हो, या फिर आपका आईटीबीपी हो, कोई सब एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। ओके, फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ओके गाइस, और गाइस मैं बता दूं कि जो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे अधिक उपदेश दिए थे गाइस बस्ती में। कहाँ दिए थे, बस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश बस्ती में, याद रखिए इसको भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बनना है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। 5th क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। क्या वोल्ट द्वारा किया जाता है, क्या एम्पियर द्वारा किया जाता है, या फिर बिट्स के द्वारा, या फिर ओलस के द्वारा। फिलहाल राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ओके, याद रखिए आप सभी, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह क्या भास्कर था, क्या रोहिणी था, क्या आर्यभट्ट था, या फिर आपका एप्पल था। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट था, याद रखिए। ये गाइस आप सभी लोग कमेंट करके बताओ ये कब भेजा गया, 1875 में भेजा गया, फिर 1975 में भेजा गया। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गाइस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नए हैं चैनल पे, और फटाफट वीडियो को शेयर करिए। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए। ओके, क्या क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा गैस पूछी जा रही, कौन सी होती है। क्या ऑक्सीजन होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, या फिर हाइड्रोजन होती है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। वातावरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल में सबसे अधिक क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, याद रखिए। इन सारे पॉइंटों को याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखना है, क्या क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात हो रही है। यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। क्या ऋषभदेव थे, महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, या फिर मल्लीनाथ थे। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसके साथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, याद रखिए। 24वें की बात करें, 24वें थे आपके महावीर स्वामी। 19वें की बात करें, 19वें थे आपके मल्लीनाथ। और यहाँ पर पहले की बात करें, पहले थे आपके ऋषभदेव। इन सारे फैक्टों को याद करते हुए चलिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के नाम पर याद कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम मैं देने गया था, उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ था। यूपी जेल वार्डर का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने पेपर देखा था। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को याद, मतलब ये क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। और ये वीडियो बहुत ही नंबर 1 का क्वेश्चन होने वाला होने इसमें 40 क्वेश्चन। क्यों नंबर 1, क्योंकि इसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें गाइस जीके हिस्ट्री क्वेश्चन लिए हुए हैं, साइंस के कुछ मिक्सचर क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो बहुत ही धमाकेदार ये क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या क्वेश्चन बनना है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। क्या गंगा नहीं बनाती, नर्मदा नहीं बनाती, या फिर महानदी, या फिर कावेरी, बताओ। गाइस 9 का राइट आंसर फिलहाल जा रहा बी के साथ, नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है। फिलहाल राइट ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन क्या बना है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। क्या सुभाष गुप्ता की हुई थी, लाला अमरनाथ की हुई थी, रमन लांबा की हुई थी, MLS सिन्हा की हुई थी। फिलहाल राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर डी के साथ, रमन लांबा की हुई थी। गाइस ये भारतीय क्रिकेटर थे, याद रखिए। ओके, कौन थे, भारतीय क्रिकेटर थे रमन लांबा। इनकी मृत्यु बांग्लादेश में क्रिकेट खेलते हुए हुई थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आप सभी लोग मैनेज करिए स्पीड में, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करिए आप सभी अपना। ओके, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। क्या क्वेश्चन बनना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर आपके ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ दूं पहले। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, यहाँ पर भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष की बात हो रही। फिलहाल राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। जो ये आपका संपत्ति का अधिकार है ये अब रह गया है कानूनी अधिकार। ओके, क्यों रह गया है, देखिए यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जो आपका संपत्ति का अधिकार शो हो रहा है, इसको 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके, कानूनी अधिकार कर दिया गया, जबकि 86वां संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन करके जो ये आपका शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ओके, याद रखिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ गए होंगे आप सभी। देखिए इस क्वेश्चन को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये बताना आपसे, किस शहर में स्थित है ये बताना है आपको। रामनगर, नैनीताल, दुधवा, लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान और काजीरंगा असम। तो गाइस रामनगर हो जाए इसका राइट आंसर, रामनगर और नैनीताल ये उत्तराखंड में, याद रखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूज होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप सभी लोग देखकर ही जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। निम्नलिखित में से सुंदरबन क्या है, सुंदरबन क्या है, क्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, दक्कन का पठार है, क्या गोदावरी डेल्टा है, फिर महानदी डेल्टा है। तो दक्कन का पठार नहीं है, इसे क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने लगाया, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए। तो क्या क्वेश्चन है, ध्वनि की मापक इकाई क्या है, ध्वनि मापक की इकाई क्या है, ध्वनि की मापक इकाई पूछी जा रही है। यानी ध्वनि को किससे मापते हैं, क्या कैलोरी से मापते हैं, फ़ारेनहाइट से मापते हैं, न्यूटन से मापते हैं, या फिर डेसिबल से मापते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत बच्चे लगा रहे होंगे क्लिक, इसका राइट आंसर डेसिबल, बट डेसिबल ही इसका राइट आंसर है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, रहने वाला ये क्वेश्चन मैंने लगाया आप सभी के लिए। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा से होता है, हरित गृह प्रभाव, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, नाइट्रोजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है, या फिर आर्गन से होता है। तो फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है हरित गृह प्रभाव, मतलब कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक होने के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने के कारण हरित गृह प्रभाव हो जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसको। देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्पक्कम में क्या स्थित है, कल्पक्कम में क्या स्थित है, 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है फटाफट। क्या तेल शोधशाला है, तेल शोधनशाला, या फिर जल विद्युत शक्ति गृह है, या फिर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, या फिर परमाणु परीक्षण केंद्र है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा 17 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये क्या है, कल्पक्कम क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। किस राज्य में ये बताना है प्लीज आप सभी को, कल्पक्कम जो है किस राज्य में। देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए यहाँ पर देखिए, राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है, टाइम कितना होता है, कितने समय के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, पूछा जा रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन सभी लोग लगा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, देश की मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रित कौन करता है, देश की मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रित कौन करता है, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण पूछा जा रहा है यहाँ पर, कौन करता है। क्या रिजर्व बैंक करती है, स्टेट बैंक करती है, व्यापारिक बैंक करती है, या फिर आवास बैंक करती है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसे भी आप सभी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए गाइस क्या क्वेश्चन बना है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था,
क्या बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, कालाशोक था? 5 सेकंड का टाइम ले लिया गया, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उसमें 5 सेकंड का टाइम हो जाता है। ओके, तो बताइए कौन था? 20 का करेक्ट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ, उदयन था। यहाँ पर गाइस आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या 20 में आप सभी के 15 क्वेश्चन सही हुए या नहीं हुए? 15 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए ना सभी के, तो 40 में हो जाएंगे 30 आप सभी लोग। 30 तो लमसम में आप सभी के 40 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन राइट आंसर राइट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? 21 क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य? सी करेक्ट है, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। ये गाइस कहाँ स्थित है सांची का स्तूप? सांची का स्तूप आपका कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। ये बौद्धों का प्रसिद्ध स्तूप है। किसका है? बौद्धों का, बौद्ध धर्म का, याद रखिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता अशोक जो थे किस धर्म से संबंधित थे? ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, इसलिए इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कितना बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, 100% पूछ लिया जाता है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ये क्वेश्चन मैंने करा भी चुका हूँ। ओके, एक बार करा चुका हूँ, देख सकते हो पिछले वीडियो जाके, 1 या 2-3 बार कराया होगा। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? क्या खजुराहो में निर्मित है, आबू में निर्मित है, कोणार्क में स्थित है या फिर धारचूला में स्थित है? गाइस राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये गाइस उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य के पुरी में, पुरी जिले में इसकी स्थापना नरसिंह देव प्रथम ने की थी। नरसिंह देव प्रथम ने की थी। गाइस यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 में ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कौन? सूर्य मंदिर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अब करंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट ही समझो। ओके, जो संशोधन हुए, क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर देखिए, तेलंगाना किस राज्य से विघटित होकर बना है? तेलंगाना राज्य कर्नाटक से विघटित हुआ है, आंध्र प्रदेश से विघटित हुआ, तमिलनाडु से या फिर केरल से? बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जा रहा राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, आंध्र प्रदेश से विघटित हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विघटित होकर बना हुआ था आपका क्या? तेलंगाना। ये कौन सा राज्य था, कौन से नंबर का? ये 29वां था प्रेजेंट टाइम में, बट है कितने? अब हैं कितने? अभी वीडियो में देखने वाले हो कितने राज्य हैं टोटल। ओके, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से विघटित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब बना था गाइस? ध्यान से देख लीजिए, 2 जून 2014 में डेट पूछ ली जाती है। ओके, फिर पेपर में बड़बड़ाओगे, अभी नहीं पढ़ पाओगे तो पेपर में बड़बड़ाओगे फिर। ओके, क्वेश्चन छूट जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ, डेट याद रखिए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन बना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इनमें से आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछी गई, क्या कुर्नूल है, क्या अमरावती है, क्या विशाखापत्तनम है, या फिर ये सभी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? एक ऑप्शन दे रहा हूँ और ऑप्शन नंबर ई दे रहा हूँ, क्या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सभी हैं। ये सभी हैं। सबसे अधिक राजधानी वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, पूछ लिया जाए कौन है? आंध्र प्रदेश। कुर्नूल भी है, अमरावती भी है, विशाखापत्तनम भी है। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर गया है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आ गया क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, कंफ्यूज मत होइए। 29, 27, 28 कंफ्यूज मत होइए, देखिए ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद ये आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में। कितने? 2021 में या 20 में, 20, 21 या फिर 22 तक यहाँ पर कुछ संशोधन नहीं होने वाला गाइस। यहाँ पर कुल कितने राज्य हैं? यहाँ पर कुल 28 राज्य हैं, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या करोगे? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आज के बाद ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका भी छूटता हो उसका नहीं छूटने वाला है। ओके, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये भी 8 हैं। कितने? 8 हैं। ओके, याद रखिए। गाइस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? क्या जापान की है, चीन की, दक्षिण कोरिया की, या फिर भूटान की है? फिलहाल राइट आंसर बता दे रहा हूं मैं, येन जो है आपकी जापान की मुद्रा। कहाँ की? जापान की, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते, देखिए फटाफट क्वेश्चन स्पीड में करा रहा हूं, मैनेज करिए आप सभी लोग और पढ़िए ध्यान से। युआन किस देश की मुद्रा? युआन बताना आप सभी को, युआन किस देश की मुद्रा है? बता सकते हो, ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हो फटाफट। युआन जो आपकी हो जाए, ये गाइस चीन की मुद्रा है। कहाँ की? चीन की। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया है।
अमेरिका की मुद्रा क्या नाम है? डॉलर। ओके, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? पाउंड। याद रखिए इन सारे फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखना है, निम्न में से मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयाम, शेख सादी, गोपाल दास नीरज या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो मधुशाला गाइस ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है, याद रखिए, डी करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए क्या क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी या फिर मौतें हुई थी? किस राज्य में बादल फटे थे 2013 में, प्लीज बताओ। क्या उत्तर प्रदेश में फटे थे? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, क्या जम्मू कश्मीर है? नहीं, करेक्ट है सी। कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, याद रखिए, 2013 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में वो भी है, बता दिया, उत्तर प्रदेश में है ये। कहाँ पर स्थित है? क्या लखनऊ में स्थित है, मुरादाबाद है, कानपुर है, अलीगढ़ है? फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ? मुरादाबाद के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिए। पुलिस अकादमी, आज के बाद एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी की बात करें तो हो जाएगा आप मुरादाबाद लगा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज तक का सबसे धमाकेदार क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाले। लास्ट के 7-8 क्वेश्चन जो बचे हैं वो धमाकेदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए। 8 से 9 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? सिंपल है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अधिकतर। तो राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ओके, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। एक करेक्ट आंसर जा रहा है, बट कुछ फैक्ट नीचे लिखे हुए, ध्यान से पढ़ लीजिए। 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था ये गाना, रविंद्रनाथ टैगोर जो लिखा था गान। ओके, इसकी अवधि कितनी होती? गाने की अवधि होती 52 सेकेंड। इससे भी आप सभी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? अभी राष्ट्रीय गान था, अभी राष्ट्रीय गीत है। ओके, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी क्वेश्चन में। तो भारत में राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? अभी राष्ट्रीय गान था, अब राष्ट्रीय गीत है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका फिलहाल राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, याद रखिए। और गाइस यहाँ पर देखिए 1875 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1875 में राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। इसकी अवधि होती है 1 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि 65 सेकेंड, याद रखिए इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या क्वेश्चन बनना है? 34 क्वेश्चन। आमार सोमार बांग्ला की रचना किसने की थी? क्या टैगोर जी ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी? प्रेमचंद ने की थी? या फिर चटर्जी जी ने? फिलहाल राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? ए के साथ। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला की स्थापना मतलब कि यहाँ पर रचना की थी। ओके, आमार सोमार बांग्ला की जो है ये आपका किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गाइस बांग्लादेश का है। कहाँ का है ये गाइस? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और इनको किसे मतलब कि इस गान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, रचना की थी। कब की थी गाइस? देखिए यहाँ पर गाइस देखना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर इस गाने को बंगाल विभाजन के टाइम लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1905 में। कब लिखा गया? यहाँ पे देख सकते हो, इस गाने को बंगाल विभाजन के टाइम लिखा गया था 1905 में, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखना इस क्वेश्चन को। क्या बना है? निम्न में से वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कार पूछ लिया गया यहाँ पर। कौन सा है वीरता पुरस्कार, बताओ। क्या इकबाल सम्मान है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न है? तो क्या है इसका राइट आंसर? 35 का करेक्ट आंसर फिलहाल मैच कर जाएगा सी के साथ। परमवीर चक्र क्या है? वीरता पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन पर आ गए। क्या क्वेश्चन है देखना है फटाफट इसको भी। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक, उड़ा डालिए सारे क्वेश्चन को, फटाफट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेगा तो फटाफट करना आपसे लोगों को, उसमें ज़्यादा टाइम सोचने की जरूरत नहीं, बिना देख के ही क्लिक करना है। ओके, तो क्या क्वेश्चन बनना है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ने का कौन सा है बताना है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ। जो आपका यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गन्ना सबसे अधिक होता है। और पूरे कंट्री में बात कर लें, यानी विश्व में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है? ये भी वहाँ पर होता है, इंडिया में, यानी भारत में, अपने देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंटली क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है?
सिंपल है क्वेश्चन, कौन है बताओ? क्या शक्तिकांत दास है, रघुराम राजन है, क्या उर्जित पटेल जी हैं, या फिर डॉक्टर बिमल जलान है? तो गाइस राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। कौन से नंबर के हैं गाइस? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन? शक्तिकांत दास। इससे पहले 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे? ये गाइस थे आपके उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। इसे भी याद रखिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पिछला भी पूछ लिया जाए तो आप सभी लोग बताइए 24वें गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो बता देना आप सभी लोग को उर्जित पटेल। 25वें कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। और गाइस यहाँ पर पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी, उनको भी याद रखिए। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन क्या बना देखिए, गोदान पुस्तक किसने लिखी थी या फिर किसके द्वारा लिखी गई थी? गोदान पुस्तक बताना है। गोदान पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या कालिदास के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, वर्मा जी के द्वारा, शर्मा जी के द्वारा? बताओ। 38 का राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के बी करेक्ट है। यहाँ पर क्या करेक्ट है? ये गाइस प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिए इस पुस्तक को, गोदान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्वालियर। फिलहाल 39 का राइट आंसर है सी, आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है ताज एक्सप्रेसवे। ओके, करेक्ट है सी। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए कितना नंबर 1 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पार्क चीनी दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि ग्रीन पार्क के क्वेश्चन बना, ग्रीन पार्क, चीनी अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और दलहन अनुसंधान संस्थान, ये तीनों चीजें कहाँ पर स्थित हैं, किस शहर में स्थित हैं? क्या आपका कानपुर में स्थित है, क्या दिल्ली में स्थित है, क्या भरतपुर में स्थित, क्या पटना में स्थित है? फिलहाल राइट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, कानपुर। कानपुर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। ओके, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये भी आपका कानपुर में ही है, दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कानपुर में है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आप सभी को। ओके, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सभी लोग टेलीग्राम कर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर दस्तक अकेडमी लिखा हुआ है। ओके, इसको सर्च कर सकते हो, रेड कलर का मिलेगा वो लोगो, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मतलब वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। थैंक यू, जय हिंद।